this session of radio and telecommunication system, we will discuss about IFB and FM transmitter. Previously, we already discussed about SSB and pilot carrier transmitter. So, let us see what is ISB transmitter. ISB transmitter एक तरह का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड टेक्निक है जिसमें सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसमें हम लोग अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि डबल साइड बैंड, ये एक तरह का डबल साइड बैंड ट्रांसमिशन है जिसमें दो अलग अलग साइड बैंड जो है एक कैरियर के हेल्प से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो दिस इज द मेन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ISB। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि चैनल A से एक इनपुट जाता है और चैनल B से दूसरा इनपुट AF सिग्नल जो है AF एम्पलीफायर में जाता है। उसके बाद बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में ये दोनों चैनल A और चैनल B का जो इनपुट है वो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में जाता है। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का एक और इनपुट होता है जो कि CO के हेल्प से 100 किलो हर्ट्ज़ का यहाँ पर कैरियर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इन हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में 45 dB का कैरियर को हम लोग जो है एटेन्यूएट करके दोनों को मॉड्यूलेट करते हैं और उसके बाद जो है आफ्टर बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर का जो आउटपुट होता है वो USB फिल्टर और LSB फिल्टर के हेल्प से कहाँ जाता है, एडर में जाता है। यू कैन सी दिस हेयर। और फिर देखते हैं कि हमारा जो कैरियर सिग्नल का आउटपुट है वो 26 dB कैरियर एटेन्यूएटर के हेल्प से वो एडर में जाता है और देन बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में जाता है। बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर में दोनों सिग्नल का मिक्सिंग होता है और उसके बाद एम्पलीफाई करके वो जो है फर्दर ट्रांसमिशन के लिए बैलेंस्ड मिक्सर में जाता है। उसके बाद जो है एम्पलीफायर में जाता है, पावर एम्पलीफायर में, एंड देन उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं एक LSB और USB के फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि LSB और USB में प्रीवियस अगर हम लोग डबल साइड बैंड की बात कर रहे थे तो LSB और USB में सेम सिग्नल होता था, सेम मैसेज होता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो बैंडविड्थ है, दो अलग अलग साइड बैंड है और दोनों अलग अलग साइड बैंड में क्या हो रहा है कि अलग अलग मैसेज सिग्नल जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये जो है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है DSB के पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही प्रोवाइड करवाता है कि दो अलग अलग सिग्नल जो है दो अलग अलग साइड बैंड में अलग अलग सिग्नल या अलग अलग इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक। ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि द टू साइड बैंड्स आर जनरेटेड इंडिपेंडेंटली बाय टू बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। दो बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर के हेल्प से दो साइड बैंड जनरेट करते हैं जिसमें कैरियर को 45 dB तक हम लोग या उससे ज़्यादा सप्रेस करते हैं और उसके बाद उसके आउटपुट को जो है एडर में इन करते हैं और एडर में इन करने के बाद 26 dB कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो जो कि एक ISB सिग्नल है उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर में फीड करते हैं और उसके बाद जो है ट्रांसमिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे बड़ा है मतलब एक फ़ायदा ये है कि यहाँ पर ट्रांसमिशन पावर जो है DSB के इक्वल होगा, बट यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेन होगा कि दो सिग्नल ट्रांसमिट होगा और सेम बैंडविड्थ और सेम पावर में दो सिग्नल दो मैसेज जो है मेरा ट्रांसमिट होगा। ये सबसे बड़ा गेन है अगेंस्ट DSB। तो ये हो गई आपकी ISB की बात। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं FM ट्रांसमीटर की बात। ओके, तो FM ट्रांसमीटर होता क्या है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं FM ट्रांसमीटर के बारे में। तो FM ट्रांसमीटर एक लो पावर ट्रांसमीटर है जो कि FM वेव को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, FM वेव में साउंड ट्रांसमिशन, ऑडियो सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है और जिसका जो है फ्रीक्वेंसी रेंज जो है
वो 88 मेगाहर्ट्ज़ से 100 मेगाहर्ट्ज़ तक होता है। इसका फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो ±75 किलो हर्ट्ज़ है एंड बैंडविड्थ जो है 200 किलो हर्ट्ज़ का है। और इसका जो है SNR जो है वो काफ़ी बेहतर है। दैट मीन्स कि इसमें नॉइज़ का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम है और इसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है 3 to 5 dB तक। फर्दर इम्प्रूव इसको हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज़ द, अब नीचे देखते हैं तो ये जो है आपका ब्लॉक डायग्राम है FM ट्रांसमीटर का, ठीक है। तो हम लोगों ने जब FM का जनरेशन पढ़ा था प्रीवियसली, तो प्रीवियस सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने FM का जनरेशन पढ़ा होगा। तो FM का जनरेशन में आप लोगों ने ये पढ़ा था कि FM को कई तरह से जनरेट किया जाता है, डैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ वैरेक्टर डायोड एंड मेनी अदर डायोड्स। और फिर आप लोगों ने एक आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड पढ़ा था। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड में आप लोगों ने देखा था। तो यहाँ पे आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड के हेल्प से जो हम लोग FM मॉड्यूलेशन करते हैं, तो उसका जो है उसी के बेसिकली ब्लॉक डायग्राम हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले CO जो है आपका कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है और एक आपका क्या है ऑडियो सोर्स है और उसको इनपुट हम लोग कहाँ देते हैं, फेज मॉड्यूलेटर में देते हैं। जब फेज मॉड्यूलेटर में जाता है तो उसके बाद जो है हमारा फर्स्टली जनरेट जो होता है वो NB FM होता है, नैरो बैंड FM। नैरो बैंड FM जनरेट होता है और उसके बाद उसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में भेजते हैं। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर में जैसे ही वो जाता है तो उसका जो है मतलब जो डेविएशन होता है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है, वो मल्टीपल टाइम्स में मल्टीप्लाई हो जाता है डेविएशन, और उसका जो है आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है WB FM में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। WB FM में कन्वर्ट इसलिए हो जाता है कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है हमारा जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन जो है वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, जिसके वजह से मल्टीप्लायर्स में डालने के बाद जो है हमारा डेविएशन बढ़ता है और जिसके वजह से हमारा क्या होता है कि हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो है क्या जनरेट होता है WB FM, दैट मीन्स वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ओके, तो उसको हम लोग जो है उसका पावर काफ़ी वीक होता है, तो इसलिए फर्दर उसको पावर एम्पलीफायर में फेड करते हैं एंड देन उसको एंटेना में फेड करके उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट सिग्नल कर देते हैं। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि FM ट्रांसमीटर का एप्लीकेशंस क्या होता है। तो FM ट्रांसमीटर का एप्लीकेशन जो है साउंड सिस्टम में हो सकता है, कार में हो सकता है, फिटनेस सिस्टम सेंटर्स दैट इज़ जिम में हो सकता है। FM ट्रांसमीटर का प्रेजेंट नॉइज़ किसी एरिया में प्रेजेंट नॉइज़ को रिड्यूस करने में हो सकता है। ओके, इसका कुछ एडवांटेज होता है कि ये लो प्राइस होता है, इसका काफ़ी इफ़िशियंट होता है, ऑपरेटिंग रेंज काफ़ी हाई होता है और इसका जो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, नॉइज़ को जो रिजेक्ट करने का जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसका SNR काफ़ी अच्छा होता है। इसका जो है कुछ डिसएडवांटेजेस भी होता है FM ट्रांसमीटर का, दैट मीन्स कि इसको कुछ मतलब ह्यूज चैनल चाहिए होता है, बैंडविड्थ चाहिए होता है। दूसरा कि इसका जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो सर्किट होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है और कुछ इंटरफेरेंस की वजह से इसका सिग्नल जो है काफ़ी वो पुअर हो जाता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन।